चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। हम एनसीईआरटी के मिसलेनियस सॉल्यूशंस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास एक इक्वेशन दी हुआ है और ये इक्वेशन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यदि जो लाइन है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, अगर लाइन कोई पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब इसका m यानी tan थीटा जो है वो 0 है और पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी ये वाली बात हो गई पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका m 90 डिग्री हो गया। ये एंगल होता है ना m, ये एंगल होता है। और पासिंग थ्रू द ओरिजिन यानी आपके पास 2 पॉइंट मिल गए जो 0 0, ये इक्वेशन 0 0 से पास होती है। इस तरीके से हम देखेंगे इस इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं के की। तो इक्वेशन ये है हमारे पास, इसको y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। mx प्लस सी फॉर्म में ये आएगा। m ये है, m जो है स्लोप ऑफ x एक्सिस, जैसे मैंने आपको बताया 0 होता है, tan थीटा इज 0 और उस कारण से इसको 0 रखेंगे तो k इक्वल टू 3 आएगा। अगले केस में जो ये स्लोप है, क्योंकि tan थीटा और यहां पर जब y एक्सिस आएगी तो tan 90 हो जाएगा। tan 90 तो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड इसका मतलब ये है कि 4 माइनस के स्क्वायर ये 0 होगा। अनडिफाइंड मतलब किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करें किसी भी वैल्यू को तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं इसकी k 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0 की। तो k आपका क्या आ गया प्लस माइनस 2, दिस k केम टू बी प्लस माइनस 2। ये आपका प्लस माइनस 2 आ गया अगर हमारे लाइन y एक्सिस के पैरेलल हुई। अगर 0 0 से पास हो रही है तो पूरी इक्वेशन में आप x और y की जगह 0 रख दीजिए, के लिए बचेगा। इसको सॉल्व करिए 1 और 6, तो आपका k 1 और 6 आ गया। तीनों केसेस में हमने k निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड p इफ द इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन है, इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिस। देखिए साहब, ये और ये इन्होंने कहा है कि नॉर्मल फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में तब्दील करके इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से किया जाता है ये। आप इस इक्वेशन को बनाइए और इस इक्वेशन को जब बनाएंगे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी फॉर्म में लिख दीजिए। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। उसका कारण ये है कि मुझे इसको और इसको इक्वेट करना है तो इसी की तरह लिखना पड़ेगा ना कुछ। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिख दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कोएफिशिएंट है उनको लीजिए, दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। ये 2 2 2 आ गया। तो आपके पास ये कंडीशन आई, ए वाली एक्स भी है आपके पास और वाई भी है आपके पास। तो हुआ क्या कि कॉस थीटा आपके पास मिल गया -√3/2। इसको अगर इक्वेट किए एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल पी से, और साइन थीटा आपको मिल गया यहाँ पर -½ और पी आपको मिल गया 1। अब थीटा क्या है, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब ये 180 से ऊपर है। ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो पाई प्लस पाई थीटा कर दीजिए, π/6 कर दीजिए बेसिकली, पाई प्लस थीटा दैट इज sin π/6। तो आपके पास क्या हो गया, थीटा sin π/6 आ गया और p आपका 1 आ गया। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and 2। यानी अगर हम a और b को इसके इंटरसेप्ट माने तो a प्लस बी हमको 1 दिया हुआ है ये, और a इंटू बी -6 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन होती है अगर देखें तो x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 होती है। तो a और b हमें इसमें चाहिए, तो सबसे पहले a और b को यहां से सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ऐसे करके हम कर सकते हैं। उसमें दोनों में रख के सीधा a प्लस बी माइनस बी निकलेगा, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। या आपकी जो मर्जी है, आप काफ़ी बार कर चुके हैं। बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन a एंड b। a और b एक बार अगर 3 और -2 आता है और एक बार -2 और 3 आता है, दोनों केसेस में रखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। दोनों केसेस में इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि 2 केसेस बनेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस इज 4। अभी हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको आप सीधा 12 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका 4x प्लस 3y माइनस 12 आ जाएगा। इसको इक्वेट करिए ax प्लस बी वाई प्लस सी से। a आपका 4 है, b आपका 3 है, c आपका -12 है। इसका डिस्टेंस निकालना है आपको। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, यानी x 0 है इसमें, x 0 है तो हम कोई 0 या b पॉइंट मान लेते हैं, 0 और b, क्योंकि x 0 है, b आप y के लिए हमेशा b मानते हैं इसलिए मान लिया।
डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, ये 4 डिस्टेंस लीजिए, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, ax1 प्लस by1 प्लस c में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर आप पुट करिए, तो आपका ये जो सोल्यूशन है वो इस तरीके से बनेगा। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ तक आएंगे इक्वेट करने पर, तो इसको जब खोलेंगे तो प्लस माइनस लिखिए, क्योंकि मॉड मतलब होता है प्लस, जो भी कुछ डालोगे प्लस ही आएगा। ये आपका आ गया, आप देखेंगे आपका b ये हो गया, और a 0 है तो b ये है, a 0 है तो b ये है, क्योंकि b की 2 वैल्यू आपको मिली हुई है। अब फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। अब आपके पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, यानी कि 0 0 से, टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, आप सीधा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, m जहां पर y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इसमें रख दीजिए, सीधा ये वाली इक्वेशन बनाइए। और जब ये आप इक्वेशन बना लेंगे तो उसको इस तरीके से रखिए कि ax प्लस by प्लस c फॉर्म में आए, ताकि हम a यानी कि ये, b यानी कि ये, और c यानी कि ये हम बता सकें। और चूंकि हमारे पास अब a b c आ चुका है, हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ आपको सीधा a और b रिप्लेस करना है, a को रिप्लेस कर दीजिए, b को रिप्लेस कर दीजिए, और जब ये रिप्लेस कर देंगे तो आपकी ये कुछ वैल्यूज आएंगी। आप सीधा इसको सॉल्व करिए। आप देखिए इतनी बड़ी चीज़ से हो सकता है कि आपको लगे कि इसमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन केवल आपको इसका स्क्वायर निकालना है, ऊपर चीज़ें जो कट रही हैं उनको सॉल्व करना है, और साथ में देखेंगे आप कि ये दोनों, ये कई टर्म्स इसमें आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट होने के बाद आप केवल आपको यही बचेगा, और ये नीचे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये सब 1 1 हो जाएंगे, बस यही बटेगा। और साइन ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस साइन बी, इस तरीके से आपका फॉर्मूला लगेगा जो आपको अच्छी तरह से पता है। अब बस यहाँ पर ये एक चीज़ है, ये जो 2 कॉमन लेके 1 माइनस कॉस 5 माइनस थीटा बचा, इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी थीटा 5 माइनस थीटा बाई 2 कर देंगे, और ये दोनों को फिर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 2 2 है, तो सीधा 2 साइन 5 माइनस थीटा बाई 2 आएगा, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस है ये, और यानी कि x की कोई वैल्यू होगी, तो x को हमने यहां पर a मान लिया। ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। अब हमारे पास क्या है कि 2 लाइनें हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी। इससे लाइन जो बनेगी, ये लाइन बनेगी, और इसमें ये कह रहे हैं कि x इक्वल टू a पासेस थ्रू पॉइंट दिस, यहां पर तो a x इक्वल टू a, x इक्वल टू a तो यही है, बस सीधा यही इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, क्योंकि y तो है ही नहीं, y तो 0 है इसमें, y 0 नहीं, y का टर्म ही नहीं है कि सीधा इक्वेशन आप x इक्वल टू, क्योंकि y तो आपका कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगी, तो x इक्वल टू माइनस 5/22 ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। एक हमारे पास इक्वेशन है और इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, तो सीधे आप इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बना दीजिए। y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में बनाएंगे तो m आपका -3/2 आएगा। m1 m2 इक्वल टू -1, m1 इक्वल टू -1, क्योंकि हमारे पास लाइन ऐसी निकालनी है जो इसके परपेंडिकुलर है, यानी -3/2 का परपेंडिकुलर, दैट इज इनको अगर -1 से इसको और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करें तो -1 आना चाहिए, तो इसका मतलब 2/3, अगले वाले की 2/3 है। वेर इट मीट्स द वाई एक्सिस, अब मीट एट द वाई एक्सिस, तो इंटरसेक्शन वाई एक्सिस का 0y मान लीजिए। अब x को 0 रख दीजिए, लाइन की इक्वेशन में आप x को 0 रख दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y/6 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में आपको मिल जाएगा सीधा y/6 इक्वल टू 1। तो इंटरसेक्शन क्या पॉइंट आ गया, 0 6। m 2/3 है, इंटरसेक्शन पॉइंट 0 और 6 है, इससे आपकी इक्वेशन बन जाएगी पूरी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस दिस एंड दिस। 3 हमारे पास ये लाइंस हैं और हमें
एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो अब इन दोनों को देखिए, सॉल्व करिए तो x0, क्योंकि बहुत छोटी इक्वेशन है, क्लियर दिख रहा है, अगर सॉल्व करें तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इनका इंटरसेक्शन 2 और 3 का ये आएगा, 1 और 3 का आएगा ये। तो हमको 3 पॉइंट्स मिल गए जो ट्राइंगल के हैं। अब अगर हमें पॉइंट मिल जाए तो सीधा हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ, और ये हम मॉड लेंगे x1 y2 y3, x2 y3 y1 और x3 y1 y2। मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसे इस तरीके से चक्र में चलता है। कैसे? ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, और ये 1 2 और ये 3 है। तो बस ये याद रखिएगा आप, वैल्यूज रखिए, आपको k स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आएगी। आप क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ पीस। हमको p की वैल्यू निकालना है। सच दैट 3 लाइन्स, 3 लाइन है, मे इंटरसेक्टेड 1 पॉइंट, ये तीनों इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, ये यहां पर। तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो 1 और 2 को सॉल्व करिए, जो इक्वेशन आएगी 1 और 2 को सॉल्व करिए, x और y आपका ये आएगा। और ये जो पॉइंट है तीसरे में लाइन करना चाहिए कि तीनों, तीसरा भी वही इंटरसेक्शन है। तो x और 1 सीधा आप तीसरे इक्वेशन, ये 1 और 3 को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि p वाली इक्वेशन है। 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज आएंगी वो सीधा 2 में डाल दीजिए। 2 में डालेंगे तो आपको p इक्वल टू 5 मिल जाएगा, क्योंकि तीनों एक ही से पास हो रही है। क्वेश्चन 10 में आएंगे। इफ 3 लाइन्स होज इक्वेशन आर दिस 3 लाइनें हैं जिसकी इक्वेशन ये है, आर कॉन्करेंट। अगेन यही वाली बात हो गई कि कॉन्करेंट है, यानी किसी एक ही पॉइंट पे तीनों निकलती हैं। तो हमने 1 2 3 लाइन ले ली और इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब इसमें कोई p वगैरह की दिक्कत नहीं है, तो 1 और 2 को सॉल्व करिए, जो वैल्यू आएगी वो सीधा आप तीसरे में डाल सकते हैं, या किसी, क्योंकि ये सारी एक जैसी वैल्यू दिख रही हैं, किसी एक में भी डाल सकते हैं ताकि दूसरी वैल्यू निकाल सकें आप, और फाइनल वैल्यू जो होगी वो तीसरे में डालेंगे। तो देखिए, पहले मैं इनको सॉल्व करूंगा। इनको सॉल्व करने पर मैं देखेंगे कि x इक्वल टू ये वैल्यू आएगी, और फिर x को किसी भी 1 और 2 में रख दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू ये आएगी, y की वैल्यू ये आएगी। लेकिन अब तीसरी इक्वेशन बाकी है। इस x और y जो आपको मिला है, इसको तीसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तीसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते ही आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, और उस तरीके से रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा जिस तरीके से आपका सॉल्यूशन है। तो आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अब है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट दिस विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ दिस। यानी कि हमें एक लाइन दी है जो निकालनी है, बेसिकली 3 2 से पास होती है और एंगल बनाती है 45 डिग्री का इस लाइन से, ऐसे 45 डिग्री बनाती है। तो ये जो आपको गिवन लाइन दी हुई है, इसको y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखिए। m है आपका, यहां से हाफ आएगा। अब tan थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। इसमें आपको ये tan थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है, m आपको हाफ दिया हुआ है, सीधा दूसरा m निकाल लीजिए। दूसरा m आपका निकलेगा, 2 वैल्यू आएंगी क्योंकि मॉड है, यहाँ पे दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको प्लस माइनस करके। तो m ये आ गया, m ये आ गया, 2 वैल्यूज आ गई। अगर पहला m लेंगे 3, इक्वेशन क्या बनेगी y माइनस y1, क्योंकि अब बात आ गई इस इक्वेशन की, ये 3 और 2 से जो पास हो रही है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। m 3 है तो ये इक्वेशन आएगी, m माइनस 1 माइनस 1/3 है तो आपकी ये इक्वेशन आएगी। तो 2 इक्वेशन इस तरीके से आएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस विच हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो सबसे पहले लाइन ऑफ इक्वेशन जो इंटरसेप्ट की होती है वो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, a और b दोनों बराबर हैं, तो x प्लस y इक्वल टू a हो गया। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब ये दोनों लाइनें जो हैं उनके इंटरसेक्शन से पास होती है, तो पहले तो इनका इंटरसेक्शन निकाल लें। इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमको ये मिलेगी 1/13 और 5/13। 1/13 और 5/13 आप सीधा यहाँ पर डाल दीजिए पहली वाली में, और जब ये डालेंगे तो आपको a मिल जाएगा। a मिलते ही आप सबसे पहली जो मानी हुई थी उसमें रख दीजिए, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस इज दिस। अभी जस्ट हमने ये वाला सवाल किया है इसी तरीके का। तो हमको यहाँ पर m मिला हुआ है, ये
एक इक्वेशन जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है दैट विल हैव जीरो इंटरसेप्ट, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू m1x मान लेते हैं उसको, c कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका इंटरसेप्ट जीरो होगा। तो एक की इक्वेशन m दी हुई है, एक की इक्वेशन एक का एंगल m दिया हुआ है, एक का एंगल मैंने m1 मान लिया, तो सीधा tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2 लगाइए। और जब इसको हम आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ प्लस माइनस दोनों वैल्यू देनी पड़ेगी, और जब हम ये सॉल्व करेंगे तो बेसिकली tan थीटा हमारा ये आ जाएगा, एक बार ये और ये। तो यदि हम tan थीटा ये मानेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करें, तो y बाय एक्स आपका, हमने किया कुछ नहीं है, y बाय एक्स वाले टर्म एक जगह ले जाके सीधा उन टर्म्स को राइट हैंड साइड में छोड़ देंगे, तो y बाय एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, tan थीटा हमारा क्या है माइनस ये वाला, तो केस 2 में क्या आएगा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसमें भी y बाय एक्स को एक जगह लगा के दूसरी जगह चीजें रखेंगे, तो y बाय एक्स विल बी प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, दोनों ही केस में आपको ये वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14 में, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन दिस एंड दिस। उसका रेशियो निकालना है। सबसे पहले हमारे पास जो लाइन है इसकी इक्वेशन बना देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई और इज डिवाइडेड बाय दिस। अभी ये लाइन बन गई, एक लाइन हमारे पास एक है, दूसरी हमारे पास ये है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे, लाइन ऑफ इक्वेशन ये आ जाएगी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। अब हमारे पास क्या है कि दो पॉइंट आ गए, एक ये और एक ये, दो पॉइंट्स हैं। मान लीजिए 1:2 के में इसको वो किया गया है, डिवाइड किया गया है, तो x1 y1 जो 1 और 3 हमारे पास आए हैं, व्हाट विल बी दिस, वो जो हमारे पास सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, पहले इससे फिर 3 को दूसरे वाले पार्ट से, तो आपके पास k2 आ जाएगा। और जैसे अब k2 आएगा तो वी कैन से दैट द लाइन इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:2। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट 1 2 अलोंग द लाइन 2x माइनस y। यानी कि हमारे पास एक लाइन ये है 4x प्लस 7y प्लस 7। फ्रॉम द पॉइंट 1 2 इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है अलोंग द लाइन 2x माइनस y इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है। तो हमारे पास दो पॉइंट है, 1 और 2 इसको लाई कर रहा है और ये पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लें, वो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि बी पॉइंट आपका ये आ गया, बी पॉइंट आपका ये आ गया और ए पॉइंट आपके पास है ही, और ये लाइन है आपकी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो डिस्टेंस ये क्या आया, सीधा आप ये डिस्टेंस निकाल लें, वो डिस्टेंस आपका आएगा 23√5/18 और आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी दिस। इसमें देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि ये डिस्टेंस होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो डिस्टेंस ऑफ दिस, ये वाली लाइंस का इस पॉइंट से डिस्टेंस मान रहे हैं अलोंग द लाइन दिस, ये अलोंग लाइन डिस्टेंस मांग रहे हैं, ये वाला नहीं मांग रहे। तो हम इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, हम ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमने क्या ये 1 और 2 एक पॉइंट था, हमने ये और ये लाइन जो है ये दोनों का इंटरसेक्शन लिया, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से सीधा हमने डिस्टेंस निकाल दिया। ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द लाइन दिस, फिफ्थ थ्रू द पॉइंट दिस। एक पॉइंट है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, डायरेक्शन बताना है। बेसिकली डायरेक्शन का मतलब होता है आपका स्लोप का मतलब होता है tan थीटा का मतलब होता है m, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन दिस। एक लाइन है, ऐसी लाइन आपको ड्रॉ करनी है, इसके बारे में बात हो रही है, जो -1 और 2 से पास होगी। इसका इंटरसेक्शन जो है एट ए डिस्टेंस ऑफ आपका 3 यूनिट होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हमारे पास लाइन है y = mx + c। अब ये आप पूछेंगे y = mx + c किस समय लेते हैं, तो उसका सीधा सा ये
उत्तर है कि आपको जब स्लोप दिया हो और किसी लाइन से किसी पॉइंट से पास हो रही हो तब आप ये इसका उपयोग करेंगे। आप सीधा -1 और 2 रखिए क्योंकि ये लाइन इससे पास हो रही है। जैसे हम ये रखेंगे हमारे पास एक रिलेशनशिप आएगी C = m+2। अब हमारे पास एक और लाइन है ये वाली, वो x + y = 4। ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, ये जो लाइन है इसमें हमने C = m+2 रखा, तो C = m+2 रखते ही हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन हमें दी गई है। अब ये दोनों लाइन अपने इंटरसेक्ट भी कर रही हैं साथ में, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास x, ये दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद x ये आएगा और y ये आएगा। इन दोनों को जब हम ये जो पॉइंट हमें मिल गए, अब ये जो पॉइंट मिले हैं जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से 2 पॉइंट है और ये भी पॉइंट मिल गया है, ये भी पॉइंट मिल गया है, ये तो हमको दिया ही हुआ है। यहाँ से डिस्टेंस 3 होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम। इन दोनों पॉइंट्स हमें दिया हुआ है, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और उसको 3 के बराबर रख देंगे और उसके बाद दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, m के लिए सॉल्व करेंगे और सोल्यूशन देखेंगे हमारा m = 0। तो स्लोप जो है इसका 0 है, यानी कि m या tan θ = 0 है। इसका मतलब लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। जब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो इसका मतलब स्लोप 0 है। जब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो तो स्लोप इसका 90 डिग्री है, बल्कि tan 90 tan θ इज स्लोप ना। क्वेश्चन नंबर 18 में आएंगे, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 38। इमेज क्या होता है? जैसे आप चेहरा देखेंगे अपना आईने में तो वो आपकी इमेज होती है। तो अगर ये हमारे पास एक लाइन है जिसके रिस्पेक्ट में इन्होंने बोला है कि आप दिस इज द लाइन और ये पॉइंट है, इसका इमेज निकालना है। इसका सीधा मतलब है कि हमें ये पॉइंट निकालना है, दिस इज द पॉइंट। इमेज इतनी डिस्टेंस पे होगा। अज्यूमिंग द लाइन टू बी प्लेन मिरर, दे भी रखा है कि मिरर है। तो अब देखिए हमारे पास ये लाइन है, दिस लाइन इज दिस, पॉइंट है 38। तो ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि आप मिरर इमेज की बात कर रहे हैं तो ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो 38 और AB का स्लोप निकाल लीजिए और इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, यानी कि हमको ये इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है। दोनों को आप क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई करके बोलेंगे कि ये -1 है। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। इससे हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी ये, ठीक, एक ही हो गया। अब दूसरी चीज क्या है, 38 और AB, इसका ये मिड पॉइंट है क्योंकि इमेज आने की बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो 3 + a/2 और 8 + b/2 यहाँ पर होगा बीच में, और ये लाई किस पे करेगा, x + 3y + 7। तो ये दोनों जो लाइन है इस लाइन में ये दोनों पॉइंट हमको यहाँ रख देने हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी। तो एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। ये m1 m2 = -1 और ये पॉइंट को हमने मिड पॉइंट को उस लाइन पे लाई कर आया है, उससे ये इक्वेशन मिलेगी। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों को, आपको a = -1 और b = -4 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y = mx + 4। अब देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, दो लाइनें दोनों ही इस लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो एक लाइन हमारे पास ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई। स्लोप पहली लाइन का हो गया 3, दूसरी लाइन का हो गया हाफ, तीसरी लाइन का हमने m क्योंकि दे रखा है। y = mx + c से इसको इक्वेट करेंगे तब आपको मिलेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए y को इक्वेट करेंगे तो इसलिए यहाँ पर हाफ आएगा, सबको 2 से डिवाइड करिए तभी यहाँ पर y = mx + c की तरह एक इक्वेशन बनेगी, फिर हम इक्वेट करेंगे। अब क्या है कि दोनों इंक्लाइंड है तीसरी लाइन से, तो हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड है ना, तो ये भी इससे इक्वली इंक्लाइंड है, ये भी इससे इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि दोनों का जो एंगल है वो सेम रहेगा। तो सीधा एंगल निकालिए पहले और तीसरे में, और दूसरे और तीसरे में दोनों को इक्वेट कर दीजिए। और दोनों को इक्वेट करने के बाद आप जब ये मॉड खोलेंगे तो आपको +- लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दोनों साइड मॉड है ना, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड हटाएंगे तो आपको साइन देना पड़ेगा। m के लिए सॉल्व करेंगे, m जो है आपका इस तरीके से आएगा, √-1। ये केस हम नहीं लेंगे, ये दिस प्लस केस विल नॉट टेक, क्योंकि यहाँ पर तो
रियल नहीं आ रहा है, दिस इज अ इमेजिनरी वैल्यू। तो हम माइनस वाला केस लेंगे, विल यूज माइनस वाला। दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल सॉल्व फॉर m, और हम देखेंगे हमारा उत्तर आया है 1 + -5√2/7, क्योंकि यहां पर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए 2 इसके सॉल्यूशंस आएंगे m के। क्वेश्चन नंबर 20 पे जाएंगे। द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट P, एक पॉइंट P है, और सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10। तो क्या करेंगे, एक्स वाई का डिस्टेंस इससे निकालेंगे, यहां से एक्स वाई का डिस्टेंस यहां से निकालेंगे, दोनों का बोलते हैं कि सम जो है 10 है। शो दैट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन। अब देखिएगा, इससे लोकस वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज मिली हुई है। अब पहले तो डिस्टेंस निकाल लीजिए एक्स वाई का, इससे सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाइए, d = ये इक्वेशन हो जाएगी। एक्स वाई तो खैर एक्स वाई दिया ही हुआ है, तो यहाँ पर कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ये एक्स वाई है, और ये √a² + b², इसका कोएफिशिएंट प्लस इसका कोएफिशिएंट, यहाँ पर भी दूसरी लाइन में इसका कोएफिशिएंट प्लस इसका कोएफिशिएंट सेकंड लाइन का, और 3x - 2y + 7, दोनों को जोड़ दीजिए और ये 10 बता दीजिए। दोनों का डिस्टेंस जो है वो हमेशा 10 रहेगा। अब ये इस तरीके से आ जाएगा, इनको सॉल्व कीजिए, और जब ये सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर इसको और इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। लेट्स अज्यूम इट, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी विच इज ए इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखिए नेगेटिव भी लेते तो भी हमको इक्वेशन ऑफ लाइन ही आती, क्यों? क्योंकि हमारे पास ax + by, देखिए ax प्लस कुछ भी by + c, इट कैन बी एनी कांस्टेंट। तो ये किस तरीके से है, लाइन की इक्वेशन है, ax + by + c से सिमिलर है। तो लोकस जो है, यानी कि जो पॉइंट है वो मूव करेगा किस तरीके से, एक लाइन पे, और यही यहां पर प्रूव हुआ है। अब साइन, ये जो साइंस है जैसे मैं बता रहा था, प्लस प्लस मान के किया है। अब आप 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस 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 और प्लस प्लस, ये चारों के लिए आप देखेंगे ये इक्वेशन यही आएगी। अगर आप चारों को लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर विल प्रेज इट। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन बनानी है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइन्स दिस एंड दिस। तो हमारे पास एक लाइन ये दी हुई है, दूसरी ये दी हुई है। अब पहले तो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 1 and 2। तो डिस्टेंस क्या होगा hk का, ये देखिए ax + by + c, और नीचे a² + b²। इसी तरीके से दूसरे का डिस्टेंस निकालेंगे, पहले का ये आएगा, दूसरे का ये आएगा। मॉड चलने दीजिए, मॉड बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मॉड नहीं लगाएंगे आप तो आपका सॉल्यूशन, मतलब आप इस चीज़ को 10% समझें। अगर ये मॉड हटाएंगे, माइनस प्लस आएगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्टेंस होता है आपके मैग्नीट्यूड, लेकिन जो यहाँ पर जब हम कंप्यूटेशन शुरू करेंगे तो वी हैव टू डू इट फॉर प्लस माइनस, क्योंकि इक्वेशन में तो आपको मॉड तो तभी वैल्यू आई है ना, जब माइनस होगा तो भी प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो भी प्लस हो जाएगा। तो दोनों कंडीशंस आपको यहाँ पर लिखनी है। ये दोनों डिस्टेंस दोनों बराबर दिए हुए हैं, d1 d2, दोनों को इक्वेट करिए। जब खोलेंगे तो आप ये साइन प्लस माइनस का लीजिए, एक बार प्लस लगाइए, एक बार माइनस लगाइए। ये केस पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, दिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर एब्सर्डिटी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा केस लेंगे, प्लस वाले का अगर लेंगे तो ये अलग सी चीज़ आ रही है, और हम ये लेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन बनेगी। देखिए इसको, ये एब्सर्ड क्यों आ रहा है, यू सॉल्व इट। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये लाइन बनी नहीं सकती है, दिस इज नॉट अ लाइन। और ये जो है माइनस में, यहाँ पर आपको इक्वेशन मिलेगी, आप h और k की जगह एक्स वाई कर दीजिए, दिस इज अ इक्वेशन। क्योंकि किसी h k के लिए हम डिस्टेंस निकाला और h k के लिए डिस्टेंस निकाला, तो उसको जनरलाइज कर दिया x और y में, वही लाइन की इक्वेशन होगी। माइनस प्लस दोनों के लिए करना पड़ेगा, और जो चीज़ लागू नहीं हो रही है, जो ऐसी चीज़ आ रही है जिसको एग्री नहीं किया जा सकता, उनको छोड़ दीजिए। बाकी जैसे यहाँ पर हम प्लस वाले साइन को छोड़ के माइनस पे आए। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2। एक लाइन है, रे है, ये 1 2 से पास हो रही है, रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि यहाँ से टकरा के वापस जाती है। और द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू 5 3, ये 5 3 से पास होती है,
और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, हमको ये ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। व्हाट इज दिस? वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो अब इसको किस तरीके से किया जाए? हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये इन्होंने कहा हमारे पास एक्स एक्सिस पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो दिस इज द पॉइंट, एंड एक्स एक्सिस पे तो y 0 होता है, तो कोई a और 0 हम एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन AL परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, हमको एक लाइन यहां ड्रॉ करनी है विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये अब ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये इंसिडेंट्स और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे आर ऑलवेज सेम। दोनों ही एंगल हमने यहां पर फाई मान लिए, और हमने क्या किया कि जो ये एंगल है इसको थीटा मान लिया, दिस इज थीटा। बेसिकली हम उस तरफ आ रहे हैं, स्लोप की तरफ। तो अब देखिए जो एंगल OAB होगा ये क्या होगा? 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 180, क्योंकि ये पूरा 180 होता है। वो यहां पर देखिए 2 थीटा, और ये जब ये सॉल्व करेंगे तो एंगल थीटा, द एंगल OAB विल बी नथिंग बट थीटा ओनली, ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये भी थीटा हो जाएगा। तो एंगल BAX क्या होगा? अब यहां पर अब देखिए ये पूरा एंगल BAX क्या होगा? ये क्या होगा कुल मिला के? दैट विल बी 180 माइनस थीटा, और जब ये थीटा है तो दिस विल बी 180 माइनस थीटा। और अगर हम स्लोप ऑफ लाइन AC निकालें, इसको निकालें स्लोप ऑफ, तो आपको 2 पॉइंट है A0 53, इसका स्लोप निकाल दीजिए, tan थीटा विल बी दिस, और लाइन AB का स्लोप निकाल लीजिए। अब ये भी हमको पॉइंट मिला है 1 और 2 और A0 मिला हुआ है, इसका स्लोप निकाल लीजिए, दोनों का स्लोप निकाल लीजिए। और जो स्लोप है एक का tan थीटा रखिए और एक का tan 180 माइनस थीटा, जो अभी मैंने बताया किस तरीके से 180 माइनस थीटा आएगा। और जब ये दोनों को हम रखेंगे तो देखिए दोनों ही tan थीटा है, इनको इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करेंगे आपको A 13/15 आ जाएगा, और ये आपका पॉइंट है। इसे करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया तरीका है। सीधा आप एक का M1 निकालिए, दूसरे का अगर ये थीटा है तो ये दिस विल बी 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये भी थीटा मिला है हमें, 180 माइनस थीटा, ये एंगल, ये थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू इसका स्लोप और tan 180 माइनस थीटा इसका स्लोप, और दोनों ही tan थीटा है। इक्वेट करके हमने उतर ला लिया। अब आते हैं 23rd पे। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस टू द लाइन, दिस इज b²। अब ये पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ये पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है और बताना है कि वो b² के बराबर है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसको ax प्लस by प्लस c फॉर्म में लिख लीजिए। और ये पॉइंट है, आपको पता है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस सीधा आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालिए, ax प्लस by प्लस c बाय √a² प्लस b²। अब ये हम जैसे ही निकालेंगे तो हमारे पास कुछ आएगा, इसको अभी इस तरीके से रहने दीजिए। दूसरा जो है पॉइंट ये है, यानी कि पहले पॉइंट तो जो था वो हमने यहाँ और यहाँ दर्ज कर दिया, दूसरा पॉइंट ये है। अब ax प्लस by प्लस c यानी x और y ये है, यहाँ दर्ज करिए और उसी लाइन पे √a² प्लस b² करिए। दूसरा पॉइंट ये, दूसरी जो लेंथ है वो ये आएगी। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे p1 p2। अब इसको आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि कॉस साइन है, ये आपस में कटेंगे और या फिर डिवाइड होंगे, ये आपको देखना है कहाँ कैसे होंगे। और यहाँ पर जब आप आएंगे इस जगह पे, तो एक जगह पे आपको ये sin² प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा, एंड यू कैन एड इट, वो 1 हो जाएगा, बाकी चीज़ रहने दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, आप देखिए कि जो भी चीज़ बनेगी इसमें ऊपर b² प्लस b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा आएगा, नीचे भी ये आएगा, दैट इज b²। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनको ध्यान से देखें क्योंकि आपको लाना b² है। सो अल्टीमेटली अगर आप आंसर की तरफ ध्यान दे रहे हैं b² है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होंगे। आंसर पे बहुत जो पूछा गया है उस पर ध्यान देंगे तो आपका जो अप्रोच है वो आपको क्लियर समझ में आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन यानी क्रॉसिंग ऑफ 2 स्ट्रेट पाथ्स
represented by this and this wants to reach the path whose equation is this. In the least time, find the equation of the path that he should follow. अब क्या है कि हमारे पास दो लाइनें ये हैं, 1 और 2 के जंक्शन में खड़ा हुआ है बंदा, तीसरी लाइन ये है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले और दूसरे को सॉल्व करके पहले तो ये पॉइंट निकाल लें, वो यहां पर निकाल लिया दोनों को सॉल्व करके। अब ये जो है पॉइंट इज पर्सन इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, यहां पर वो खड़ा हुआ है। अब वह जब वो बोला है कि पर्सन कैन रीच पाथ थी, मतलब तीसरी इक्वेशन, इन द लीस्ट टाइम ही वॉक्स अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन। अगर परपेंडिकुलर लाइन में, मतलब मैं एक बताना चाह रहा हूं आपको कि ये 2 पॉइंट तो ये हो गया। अब कोई भी लाइन है, मान लीजिए ये, तो अगर उसको लीस्ट टाइम पहुंचना है तो परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा, यू करके परपेंडिकुलर। तो इसका स्लोप क्या है इस लाइन का, ये हमको स्लोप 6/7 मिला। और अगर 6/7 स्लोप है तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा जिसमें उसको जाना चाहिए, दैट इज m1 m2 इक्वल टू -1 से -7/6 हो गया। तो बस हमारे पास पॉइंट आ गया, m आ गया, सीधा इक्वेशन रखिए y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, और ये आपकी इक्वेशन को मिला के 119x + 102y इज इक्वल टू 125 आ जाएगी।